नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर से आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 विषय हिंदी कोर्स ए के अंतर्गत काव्यखंड में फसल पाठ जिसके कवि हैं नागार्जुन, इस पाठ से संबंधित आज हम प्रश्न उत्तर लेकर आए। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ फसल जिसके कवि हैं नागार्जुन, प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रश्न पहला, कवि के अनुसार फसल क्या है? उत्तर, कवि के अनुसार पानी, मिट्टी, मानव परिश्रम, धूप और हवा के योगदान का परिणाम फसलें हैं। फसलों में ढेर सारी नदियों के जल और मिट्टी का गुणधर्म समाया होता है। इनको तैयार करने में सूरज और हवा का प्रभाव एवं अनेक लोगों के हाथों का स्पर्श मिला है। अतः हम कह सकते हैं कि फसल किसी एक की मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि इसमें सभी का योगदान रहता है। प्रश्न नंबर दूसरा, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर, फसल को उपजाने के लिए पानी, मिट्टी, सूरज की धूप तथा हवा जैसे तत्व आवश्यक होते हैं। प्रश्न नंबर 3, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? उत्तर, कवि ने कहा है कि खेतों में काम करने वालों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा से फसलें बढ़ती हैं। फसलें किसानों और मजदूरों की मेहनत के कारण लहलाती हुई दिखाई देती हैं। कवि का कहना है, अगर किसान और मजदूर खेतों में परिश्रम ना करें तो फसल नहीं उगाई जा सकती है। उन्होंने फसल को तैयार करने वाले लोगों की प्रशंसा की है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि फसल के लिए सूरज और हवा दोनों ही आवश्यक हैं। प्रकृति के ये दोनों अवयव फसल को तैयार करने में बहुत योगदान करते हैं। फसलें सूरज की धूप से भोजन बनाती है और हवा की थिरकन से वे बढ़ती हैं। थिरकन का अर्थ होता है नाचना, और सूरज की धूप यानी जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, उससे हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाते हैं। प्रश्न नंबर 5, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। का मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? उत्तर, का किसी भी फसल के लिए उपजाऊ मिट्टी बहुत जरूरी है। उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व ही फसल को तैयार करते हैं, क्योंकि मिट्टी जितनी उपजाऊ होगी फसल भी उतनी ही अच्छी होगी। 5वें का खा, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? उत्तर, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को बहुत प्रभावित करती है। विज्ञान की प्रगति के कारण वर्तमान की जीवन शैली बहुत दूषित हो गई है। प्लास्टिक, गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा और धुआं मिट्टी में मिलकर उसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है, जिसका बुरा प्रभाव फसलों पर पड़ता है। 5वें का गा, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? उत्तर, नहीं की जा सकती है। यदि मिट्टी ने अपना मूल गुणधर्म और विशेषता छोड़ दी तो पूरी धरती की रचना ही बदल जाएगी। पूरी धरती से सारे पेड़ पौधे और फसलें समाप्त हो जाएंगी। फिर इनके अभाव में किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। 5वें का घा, मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? उत्तर, मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हम बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हम अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे, जिससे मिट्टी का कटाव रुकेगा, और जैविक खाद का प्रयोग करके उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाएंगे। मिट्टी के गुण धर्म को हानि पहुंचाने वाली चीज़ों का प्रयोग ना ही करते हैं और ना ही कभी करेंगे, जैसे प्लास्टिक, कीटनाशक दवा, प्रदूषण करने वाली गाड़ियों आदि। साथ ही
अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। अन्य लोगों को प्रेरित करने का अर्थ यहाँ है कि उन्हें भी हम जैविक खाद के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जैसे हमारे किसान भाई हैं, उनसे कहेंगे कि आप कृत्रिम खाद ना लें, कीटनाशक दवाओं का उपयोग ना करें, और जो शहरों में भी रहते हैं तो उनसे कहेंगे कि आप उन गाड़ियों का प्रयोग करो जो इलेक्ट्रिक यानी बैटरी से चलती हैं या सीएनजी वगैरह से चलती हैं। तो ऐसा करने के लिए सभी को प्रेरित करेंगे तो प्रदूषण भी रुकेगा और हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति वो भी जैसी की तैसी बनी रहेगी। तो इस तरह इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। और भी इसी तरह की कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम हर संभव कोशिश करेंगे आपको वह सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।